सुख समृद्ध विज्ञान चैनल के सुधी दर्शकों, सादर अभिनंदन। अभी मैंने एक बुरी खबर सुनी जी न्यूज़ पर, मन विचलित हो गया। खबर ही ऐसी है कि आदमी कितना नीचे गिर सकता है। खबर थी वृंदावन के बारे में कि वहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार कॉरिडोर बनवा रही है, बांके बिहारी कॉरिडोर। पूरे भारतवर्ष से आप लोग आते हैं। अगर आप कभी वृंदावन गए हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ की तंग गलियाँ हैं और उन तंग गलियों से निकलते हुए आपको इतनी बदबू का सामना करना पड़ता है कि पूछो मत। एक तो केवल वृंदावन की बात नहीं है, जहाँ जहाँ भी हिंदुओं के धर्म तीर्थ हैं, क्षेत्र हैं, वहाँ ये पंडे गुंडे बन कर के रहते हैं। श्रद्धालुओं के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। रुपया पैसा मोबाइल इनकी चोरी। वहाँ की स्थानीय पुलिस भी मिली रहती इन लोगों से। मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूँ। मेरा मोबाइल वहाँ पे चोरी हुआ और वहाँ जाकर के हमने थाने में जब एप्लीकेशन दी, उन लोगों को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने बताया कि मैं एक अखबार का संपादक हूँ। बोले यहाँ तो 1000 रोज़ चोरी होते हैं, उसमें क्या किया जा सकता है। आखिरकार मोबाइल ऐसी चीज़ नहीं है जिसको ढूंढा ना जा सके, परंतु अगर ढूंढेंगे तो उनकी कमाई रुक जाएगी। सीधी सी बात है। मोबाइल चोरी होने के जो पैसे मिलते होंगे तो आधे तो उनके पास पहुंच जाते होंगे। तो अब वो सरकार कॉरिडोर बनवा रही है कि पूरे भारत से ही नहीं बल्कि पूरे विश्व से लोग वहाँ पे आते हैं और ठाकुर बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं। बड़े लोग भी आते हैं और छोटे लोग भी जाते हैं। क्या हालत होती है ये तो जानने वाले ही जानते हैं। और अन्य धर्म तीर्थ क्षेत्रों की तरह यहाँ भी लोग मरे हैं। अभी 2 साल पहले की बात है, 2 साल पूरे नहीं हुए हैं, इस जन्माष्टमी से हो जाएंगे। तो उस समय क्या हुआ था, बांके बिहारी मंदिर में 8 लोगों की मृत्यु हुई थी उसके प्रांगण में भीतर, और न्यूज़ में केवल 2 लोग बताए गए थे। इसी प्रकार से बरसाना मंदिर में मैं भीड़ में फंस गया था, बरसाना में, और रास्ते में इतनी ज़्यादा दिक्कत थी। वहाँ पे एक वृद्ध पुरुष और एक वृद्ध महिला उस भीड़ में फंस करके मर गए थे। तो ये सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, इस समय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो अगर सरकारी पैसे से कॉरिडोर का निर्माण कराना चाहते हैं और उससे श्रद्धालुओं को साफ हवा मिले और चौड़ी गलियां हो जाएं, तो ठाकुर जी के दर्शन और ज़्यादा लोग कर सकेंगे और सुगमता से कर सकेंगे, बिना बीमार हुए कर सकेंगे। श्रद्धालुओं की मृत्यु के चांसेस कम होंगे। और अगर सरकार ने कह दिया है कि इसका ट्रस्ट बनवाइए, तो ट्रस्ट बनवाने में क्या प्रॉब्लम है। ट्रस्ट बन जाएगा तो अच्छा ही होगा। तो सबसे दुखी करने वाली बात यह है कि जो कुछ वहाँ होता है वो तो रुकने वाला नहीं है।
न तो वहाँ का प्रदूषण कम हो रहा है और सारा प्रदूषण वहाँ यमुना जी में बहाया जाता है। और जो वहाँ कुंड वगैरह हैं, उन कुंडों में ये जो वहाँ बसे हुए लोग हैं, उनके घरों का गंदा नाला, लेटरिन बाथरूम तक का सब पानी उन कुंडों में जाता है और उन्हीं में श्रद्धापूर्वक श्रद्धालु नहाते हैं, उसको पीते भी हैं। भाई वृंदावन मथुरा में बहुत सारे कुंड हैं और जब आप वहाँ जाते हैं तो देख लीजिए क्या हालत है। इन पंडे पुजारियों के घरों का जो नारदान होता है, गंदा नाला, वो सब उन्हीं कुंडों में जाता है और नहाने क्या आचमन करने लायक पानी नहीं होता है। लेकिन अब श्रद्धालु लोग जाते हैं और जाते हैं वहाँ से बीमार होके आते हैं। तो सरकार यदि चाहती है कि सफाई रहे वहाँ और थोड़ा सा बढ़िया हो जाए तो इसमें किसको क्या आपत्ति है। और वहाँ के जो गोस्वामी हैं वो कहते हैं ठाकुर जी केवल मेरे हैं, ये कोई ठाकुर जी सार्वजनिक नहीं है। हम इनको लेकर के कहीं चले जाएंगे, किसी दूसरे प्रदेश में चले जाएंगे, जहाँ हमको जगह मिलेगी वहाँ चले जाएंगे। इस प्रकार की बातें करते हैं। तो क्या ये ठाकुर जी, बांके बिहारी जी महाराज, इनके कैदी हैं क्या? अभी कुछ वर्षों पहले इन लोगों ने एक प्रयोग किया था कि ठाकुर जी को जीन्स पहना दी और उनके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया बांसुरी की जगह। बड़ी निंदा हुई थी। कोर्ट ने इस पर एक्शन भी लिया था। आखिर ये गोसाई लोग समझते क्या हैं अपने आप को? ये भगवान के सेवक हैं या भगवान के मालिक हैं? और जब केवल भगवान तुम्हारे अकेले हैं तो हम सभी लोग क्या बेवकूफ़ हैं जो वहाँ जाते हैं दर्शन करने के लिए? ठाकुर बांके बिहारी जी की फ़ोटो लेकर के आते हैं, बड़े प्रेम से चाव से उनकी पूजा करते हैं और जा कर के उनके दर्शन करके आते हैं। जो ब्रह्मांड का स्वामी है, जो विश्व का रचयिता है, ब्रह्मांड रचयिता है, ब्रह्मांड का नायक है, वो तुम्हारा अकेले कैसे हो गया? जो ये लाखों भक्त रोज पहुंचते हैं, क्या भगवान उनके नहीं हैं? और आप उसका हिसाब किताब नहीं देना चाहते? एक स्वामी हरदास जी को भगवान ने दर्शन दिए थे जब वो विपन्नावस्था में थे, और उन्होंने ये कन्हैया जी से मांगा था कि हम राधा रानी को कैसे श्रृंगार देंगे सूला, हम तो गरीब व्यक्ति हैं। तो भगवान ने कहा कि चलो हम दोनों एक हो जाते हैं। वो संयुक्त स्वरूप ठाकुर बांके बिहारी जी का है, जिसमें राधा जी भी समाहित हैं। और ये गोस्वामियों के वो नौकर बन गए कि ये जहाँ उठा के चल देंगे वहाँ ठाकुर जी चले जाएंगे। ठाकुर जी का स्थान वृंदावन है, वृंदावन ही रहना चाहिए, रहेगा भी। दिक्कत यह है कि इन लोगों को लाखों रुपए नित्य प्रति प्राप्त होते हैं, जिन पर ये कोई टैक्स देना नहीं चाहते, केवल अपनी झोलियां भरते हैं। सब के सब मोटे पड़ गए हैं, काम धाम इनके पास है नहीं। और इनके परिवार में 100 से ज़्यादा लोग हैं, 100-150 लोग हैं। वो बारी बारी से 1-1, 2-2 घंटे के लिए आते हैं। और जितना वो ठाकुर जी के दर्शन लोग करते हैं, लगभग उतने ही लोग उनके दर्शन करते हैं, उनके चरणों में पड़ते हैं जैसे ये भगवान हो। इनको ना जिंदगी में कोई काम करना है, पीढ़ियों से ये काहिल और मक्कार बन करके केवल वहाँ पे उनके मालिक बने हुए हैं और अपने आप को सेवायत कहते हैं। आज ये कह रहे हैं कि हम बांके बिहारी को यहाँ से उठा के ले जाएंगे।
तो जो ये करोड़ों लोगों की श्रद्धा है, इसके साथ ये क्या खिलवाड़ नहीं है? क्या आपने केवल ठाकुर जी को एक मूर्ति समझ रखा है, अपनी प्रॉपर्टी समझ रखा है? अगर यादव समाज का कोई व्यक्ति कहे, यादव समाज के लोग हों, वो कहें कि ये ठाकुर जी हमारे हैं, तो एक बार मान भी लिया जाएगा, क्योंकि वो उनके वंशज हैं। ये जो गोस्वामी लोग हैं, ये कौन उनसे उनके वंशज हैं? लेकिन सब चल रहा है ऐसे ही। वृंदावन में, जब वृंदावन में वो कहते हैं कि हमारे घरों को उजाड़ा जा रहा है, अरे तुम घर वहाँ बनवाए क्यों हो? ये धर्म क्षेत्र है। वृंदावन में तो कायदे से किसी को लैट्रिन पेशाब करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। जिसको ये करना है वृंदावन के बाहर जाए, वृंदावन के बाहर गेस्ट हाउस बने, वृंदावन के बाहर ये तुम्हारे होटल्स और ये बने, सारे के सारे वहाँ बने हैं। लाखों लोग वहाँ रुकते हैं, उगाहा जाता है खूब धन। और जिनको वहाँ धर्मशाला कहते हैं, जिनको मंदिर कहते हैं, वहाँ पे सब केवल लूटपाट का काम होता है। केवल लूटपाट का काम होता है कि वहाँ पे वो धर्मशालाओं में, आश्रमों में भी आप अगर जाएंगे, रात भर रुकेंगे, तो 1000-1100 रुपये से नीचे तो लिया नहीं जाएगा। और कहते हैं कि हमारा मंदिर है, हमारी धर्मशाला है, हमारा ये। तो श्रद्धालु जो आता है कि जीवन में केवल एक बार वृंदावन चला जाऊं, एक बार वृंदावन के दर्शन हो जाएं, वहाँ उसकी जेब खाली करने का पूरा इंतजाम पहले से ही मिलता है। सुविधाओं के नाम पे कुछ नहीं। अगर वो वृंदावन की गलियों में वहाँ टहलता भी है तो इतना प्रदूषण है कि वहाँ से बीमार होके ही आता है। हो सकता है आप लोगों को मेरी बात अच्छी न लगे, बुरी लगे, पर जो लोग वहाँ भुक्तभोगी हैं, कभी उन्होंने ये सब देखा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसा चल रहा है। वहाँ के रिक्शे वाले, वहाँ के पंडित पुजारी, वहाँ के गाइड, वहाँ के दुकानदार, ये सब मिलकर के वहाँ पे एक लूट का अड्डा बनाए हुए हैं। केवल जो भी भोजन सड़क पर मिलता है या कहीं मिलता है, कोई शुद्धता नहीं। अरे भाई, वृंदावन है, मथुरा है, गोकुल है, बरसाना में है, तो हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं, भूख लगती है तो वहाँ ठेलियों पर अगर या होटल में कोई खाना चाहे तो वहाँ भी लहसुन प्याज घुसेड़े हुए हैं। जबकि वैष्णव लोग लहसुन प्याज का सेवन तक नहीं करते। अब वहाँ बिना लहसुन प्याज का कोई भोजन नहीं मिलता है, और वो भी मिलता भी है तो कोई क्वालिटी नहीं और बहुत ही महंगा। क्यों? जिंदगी में एक बार आता है दूर का आदमी, रोज तो आएगा नहीं, तो इसको लूट लो। और हमारा धंधा तो बंद नहीं होने वाला है, हम तो यहाँ रहेंगे ही। ये लोग एक बार आएंगे, दोबारा नहीं आएंगे। तो ऐसे करके धर्म से आस्था गिरती चली जा रही है। लोग जब वहाँ प्रताड़ित होते हैं, लोग जब वहाँ लूटे जाते हैं, लोगों के साथ बुरा कर्म होता है, बहुत सारे लोग तो वहाँ मर भी जाते हैं दब करके, प्रदूषण से बीमार होकर के आते हैं। अब आप मुझे बताएं कि जब आप श्रीमद् भागवत सुनते हैं और भगवान की कथाओं को सुनते हैं, तो कैसी बढ़िया छवि आपके मन में बनती है। वहाँ जाते ही आपके मन से वो सारी छवि धूमिल हो जाती है, लोगों के व्यवहार के कारण, जो प्रदूषण वहाँ बना रखा है। घर घर में मूर्तियाँ स्थापित हैं और केवल वहाँ पे लूटने का अड्डा बना रखा है। वृंदावन में कृष्ण के अलावा और किसका ठिकाना हो सकता है? जो कहते हैं हमारा ये घर है, हमारा ऐसा है। वृंदावन में तो वन ही था, फिर जा करके यादव बंधु ही वहाँ पर के रुके थे। जा करके सारा परिवार कृष्ण भगवान का ही था, वहाँ नंद बाबा का परिवार था। तो ये सब गोस्वामी और गोसाई और ये तमाम तरह तरह के
जो अपने आप को तथाकथित साधु महात्मा कहते हैं, इनके सब आवास वहाँ विकसित हो गए। वृंदावन में जाएंगे तो वहाँ वृंदावन कहाँ नज़र आता है, वृंदावन शहर नज़र आता है, और वो भी गंदा शहर। तो ज़रा भी किसी को, वहाँ की म्यूनिसिपैलिटी को, वहाँ के प्रशासन को ज़रा भी ये नहीं है कि भाई जब ज़्यादा लोग जाएंगे तो प्रदूषण भी ज़्यादा होगा, तो उसकी सफाई अगर दिन में 1 बार 2 बार होती है तो उसको 4 बार कराइए, 5 बार कराइए, सफाई तो रहे। अब जब वहीं पे सब लोग रुकेंगे और लेटरिन बाथरूम सब वहीं पे बहेगा तो बदबू भी आएगी। और भगवान को शुद्धता पसंद है, ये लोग सब वहाँ अशुद्धता मचाए हुए हैं। फिर जिस भी मंदिर में आप चले जाओ, फिर देखो क्या व्यवहार होता है आपके साथ। उसके विषय में मुझे डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि जो लोग गए हैं वो ज़रूर इन त्रासदियों से गुजरे होंगे। अब ये सब होते हुए भी हम लोग जाते हैं, श्रद्धावश जाते हैं, क्योंकि हम भगवान को अपना सब कुछ मानते हैं। और ये लोग उन्हीं भगवान को अपना चाकर समझते हैं, उन्हीं भगवान को अपना कैदी समझते हैं। अभी वीडियो तो वृंदावन वाले भी देखेंगे, नाराज हों तो बने रहें, सुधार करें अपने आप में। तो जहाँ ये निधिवन है वहाँ पे मैं गया था 2 साल पहले। मेरे पास 4-5 शिष्य थे और भी, सबके साथ में गया था। तो निधिवन के कपाट बंद थे, तो कुछ गाइड वहाँ मिल गए। गाइड क्या कहें उनको, वो तो जो भुक्तभोगी वही जानते हैं। उसने कहा, कई लोग आए कि हम दर्शन आपको शॉर्टकट से करवा देंगे, हमको इतना पैसा देना और आपको 60 लिवा जा करके भीतर ले जाके दर्शन करा देंगे। तो हम लोगों ने भी सोचा कि भाई हो सकता है इसका सिस्टम हो वहाँ, तो चलो पैसा लग जाएगा, लेकिन इसमें भीड़ नहीं होगी तो आराम से दर्शन हो जाएंगे। वो गया जा कर के एक जगह, किसी कोई संस्था थी, वहाँ ले जाके बैठा दिया। अब वो समझा रहा है कि आप लोग आए हैं, बहुत बढ़िया है, वृंदावन की ज़िंदगी में एक बार दर्शन होने चाहिए, करने चाहिए। और यहाँ पे जो ये जगह है, यहाँ पे जो पैसा आप दान करते हैं वो भगवान को नहीं चढ़ता, ये भगवान के लिए नहीं है, किसी मंदिर में नहीं जाएगा, किसी गरीब के लिए नहीं जाएगा, कोई गौ के लिए नहीं जाएगा, ये वृंदावन के निवासियों के लिए, वृंदावन के ब्रजवासियों के लिए ये पैसा खर्च किया जाता है। और 51,000, 21,000, 11,000 से नीचे कोई रसीद नहीं। और जब हमारे साथ के लोगों ने मना किया तो लड़ने पर आमादा हो गए। नौबत पहुंच गई वहाँ पे कहा सुनी पर, माहौल ज़्यादा बिगड़ा। फिर खैर जैसे तैसे वहाँ से निकले तो वो उस अपने जो गाइड था, उसका दलाल कहो, उससे कहा कि कैसे कैसे लोगों को लेके चले आते हो। तो फिर हम लोग वहाँ से निकले और फिर वो बोलता है चलो हम आपको, हमने कहा जहाँ के लिए यहाँ, हमने कहा कि ये इसकी गलती है, ये यहाँ क्यों लेके आए हम लोगों को तो जाना था निधिवन में, हाँ निधिवन में। तो कहता चलो निधिवन के दर्शन करा दें। अब एक जगह खड़ा होकर के किसी दीवार के ऊपर बोला, हम तो ऊपर नहीं चढ़ेंगे, आप लोग चढ़ करके यहाँ से देख लो। हमने कहा बात हुई थी हमारी निधिवन के भीतर जाने की, तो बोला वो तो बंद है गेट, वहाँ तो भीतर जाने को नहीं मिलेगा। तो हमने कहा फिर आपने क्यों ये दावा किया था कि नहीं हम ले जाएंगे। बोला हमारी फीस दे दो, हमारा पैसा दे दो, हम जा रहे हैं। तो हमने कहा अब तुम्हारा किस बात का पैसा, बात तो हुई थी निधिवन के अंदर जाने की, अब किस बात का पैसा मांगते। तो 2-4 दलाल और आ गए, वो बोले कि बड़ा पाप कर रहे हो आप लोग, ये गलत बात है, हमारा हक का पैसा मांग रहे हो, आप हक का पैसा मार रहे हो। हम लोगों ने कहा कि आपने जब सेवा ही नहीं दी, कोई जो वादा किया था वो कराया ही नहीं दर्शन, तो किस बात का पैसा। खैर वो मामला वहाँ से। ऐसे ही और भी कई कटु अनुभव हैं, लेकिन हम तो ये जानते हैं कि हम आपके दर्शन करने थोड़े जाते हैं,
ना आपके भरण पोषण के लिए हम लोग उत्तरदायी हैं, हम उत्तरदायी हैं अपने प्रभु के लिए। उस चरण रज को जो वृंदावन के वासियों, उनकी गोपियों और प्रभु के अनुचरों, दोस्तों, उनकी गायों, बछड़ों की चरण रज है, वहाँ पे हम उसके दर्शन करने जाते हैं और अनुभव करने, फीलिंग करने जाते हैं कि यहाँ भगवान रहे थे, यहाँ पर खाते थे, पीते थे, खेलते थे, कूदते थे, गाय चराते थे, लीलाएं करते थे। हम सभी भक्तजन इसलिए जाते हैं। और जब वहाँ निकृष्ट आचरण से लोग परेशान करते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है। अब ये बांके बिहारी को उठा करके ले जाने की बात कर रहे हैं। किस किस को इस बात पे आपत्ति है वो जरूर कमेंट करें। ये हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है कि ठाकुर बांके बिहारी महाराज केवल उनके नहीं हैं, उनको उन्होंने उस कुल में जन्म दिया, अपनी सेवा दी, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये उनको केवल और केवल धन कमाने का जरिया, प्रॉपर्टी अपनी समझ करके और एक सरकार द्वारा की जा रही अच्छी पहल पर भी गलत बयानबाजी कर रहे हैं। केवल ये देखिए, हमारे यहाँ तो IAS IPS अफसर और बड़े बड़े उद्योगपति, अंबानी वगैरह जैसे लोग अपने किसी न किसी सेवा से, किसी न किसी विचार से, किसी न किसी उद्योग से, नौकरी करने वाले अधिकारीगण अपनी सेवाओं से देश को लाभान्वित करते हैं। उनकी इतनी कमाई नहीं हो पाती जितनी इन पंडित पुजारियों की है। कभी वहाँ जाना, 100 का नोट तुड़ाने की बात करना, देखना कहेंगे कि 100 के 70 दूंगा या 100 के 50 दूंगा, यही हो रहा है। आप उनसे अगर पूछेंगे कि क्या आपको भगवान से डर नहीं लगता, तो बस आपको डांट के कहेंगे चल भाग यहाँ से, बड़ा आया बात करने वाला, निकलिए, राधे राधे बोलिए, मतलब चलिए यहाँ से, भाग जाइए। इस प्रकार की तो ये लोग बातें करते हैं। अब हमने अगर 100 का नोट तुड़वाने को दिया, 500 का नोट तुड़वाने के लिए अगर गए हैं, तो वहीं से कुछ खरीदेंगे या वहीं पे दान करेंगे, वहीं पे दान पात्रों में डालेंगे, भगवान के चरणों में अर्पित करेंगे, तो उससे वो संतुष्ट नहीं है। वो अगर उसी भगवान के चढ़े हुए पैसों से अगर आपको फुटकर देते हैं तो आधे देंगे, और आधे रुपए वो क्या, वो भगवान के यहाँ ही या वहाँ पे लगेंगे। ये जो बैठे हुए हैं, ये वो आधे पैसे बचा के हजारों रुपए नित्य प्रति का गबन करते हैं, भगवान के साथ घोटाला करते हैं, और इनको बुद्धि नहीं आती, और भगवान भी इनको दंड नहीं देते। अगर भक्तजनों को, सुधी हृदय लोगों को मेरे इस सत्य कथन से कष्ट पहुंचा हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, पर हो वहाँ वही रहा है और जिसका मुझे बड़ा खेद है। इनकी हिम्मत कैसे पड़ गई कि हम बांके बिहारी को वहाँ से उठा ले जाएंगे, दूसरी जगह ले जाएंगे, कैसे हिम्मत पड़ गई इनकी। बाकी आप सभी लोग समझदार हैं, और सनातन के पतन का यही कारण है कि जिनके हाथों में धर्म की बागडोर लोगों ने थमाई, वही उस धर्म की जड़ों को खोद रहे हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय बांके बिहारी जी महाराज, राधे श्याम।